नागौर में मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन सतर्क, ब्लैकआउट पर आमजन को दिए निर्देश। नागौर जिले में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नागौर जिला कलेक्ट्री परिसर में मंगलवार को होमगार्ड व सिविल डिफेंस विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम चंपालाल जिंगर ने की, जिसमें आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। बैठक में आगामी मॉक ड्रिल को लेकर रणनीति तय की गई और विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। संभावित ब्लैकआउट जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आमजन को पहले से सतर्क किया गया है। प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और प्रशासन द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। इस दौरान होमगार्ड, सिविल डिफेंस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कार्मिक भी उपस्थित रहे। एडीएम जिंगर ने स्पष्ट किया कि मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास है, लेकिन इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके। प्रशासन की यह तैयारी दर्शाती है कि नागौर जिला हर आपात परिस्थिति का सामना करने के लिए सतर्क और तैयार है। से लेके होमगार्ड इसमें अभी जो है वो एक मॉक ड्रिल के कार्रवाई आज की जानी है, जिसमें एक तरह से आम जन के लिए, पब्लिक के लिए एक लर्निंग एक्सरसाइज है, जिसमें उनको सीखना है कि भाई कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो, यदि हवाई हमला होता है तो हमें किस तरह से उसको बिना घबराए, बिना पैनिक के उसका सामना करना है। जैसे यदि कहीं कोई जिस जगह पे कोई घटना हो जाती है तो वहाँ का जो है जो जिनके भी चोट लगती है, कुछ होता है, तो उसको हम जो नॉर्मल डिजास्टर्स होते हैं हमारे, जो सामान्यतः कभी घटनाएं, दुर्घटनाएं जब हम देखते हैं होती है, चाहे आग लग गई या कुछ और हो गया, बिल्डिंग गिर गई, तो उस परिस्थिति में भी हम यही करते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड को भेजते हैं, फायर ब्रिगेड वहाँ जाती है, सिविल डिफेंस के लोग जाते हैं, होम गार्ड्स होते हैं तो वो जाते हैं, पब्लिक भी अपना मदद करती है उन लोगों को। उसी तरह की ये, क्योंकि इस तरह की कोई एक्सरसाइज का जो यदि कोई, क्योंकि पूर्व में ऐसा कोई अभ्यास नहीं हुआ, इसलिए अभ्यास आज किया जाएगा, तो उसमें लर्निंग एक्सरसाइज है, मोटे रूप से कोई डरने की या घबराने वाली बात नहीं है। तो उसमें हम सबको यही सीखना है कि भाई ऐसी परिस्थिति में कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, किस तरह से हमको, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनको कैसे, किस तरह से उनको वहाँ से शिफ्ट करना है। इवैक्यूएशन का भी एक मेथड है कि यदि कोई जगह ऐसी कोई घटना होती है तो लोगों को वहाँ से, बीमार है उनको तो, या घायल है उनको हॉस्पिटल या उस तरह से ले जाना है। हॉस्पिटल मान लो पूरा भर गया है तो आपको एक अस्थायी अस्पताल भी बनाना पड़ेगा, वो भी एक तरह से तैयारी उसकी भी चाहिए कि ऐसी आवश्यकता पड़े तो। और बाकी लोगों को वहाँ से रिमूव करना है, वहाँ से हटाना है, हटा करके उनको कहाँ रखना है, ये चीज़ भी जानकारी में चाहिए। तो ये सब एक्सरसाइज इस तरह का एक पार्ट है जो हम लोग सीखने के रेफरेंस में काम कर रहे हैं। और उसमें सिविलियंस का भी सहयोग, सिविल डिफेंस, पुलिस और होमगार्ड्स, वॉलंटियर्स, और उसके अलावा सिविलियंस, आम जनता, इन सब का सहयोग और सब मिलकर के ये करें, ये चीज़ हमको सीखनी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसको किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की या कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। तो एक हवाई हमले की कोई घटना के रेफरेंस में कार्रवाई की जानी है, और एक बार नाइट और रात में जो है ब्लैकआउट नाइट में जब होगा तो उसका भी जो टाउन्स हैं वहाँ पे हम कोशिश करेंगे अधिकतर जगहों पर कि हम सायरन या हूटर से जो है वो लोगों को इंटीमेट करें। तो वो जो समय होगा उस समय 15 मिनट के लिए सभी को अपने अपनी लाइट्स बंद करनी है। जैसे हॉस्पिटल या कोई ऐसी इमरजेंसी की जगह है जहाँ लाइट बंद नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे उसको लाइट को जो है एक तरह से इस तरह से मास्क कर देना है, इस तरह से कवर कर देना है कि वो बाहर नहीं जाए, दिखे नहीं लाइट, और वो ज़रूरी जहाँ पे हो वहाँ वो काम होए। अदरवाइज अपने अपने घरों में, अपने संस्थाओं में सभी को लाइट्स बंद करने हैं। कोई व्हीकल्स हैं रोड पे तो उनको भी अपनी लाइट बंद करनी है। तो इस चीज़ को भी हमको सबको सीखना है। तो वो जब सेकंड टाइम वापस हूटर बजेगा तो वापस आप लाइट्स वगैरह अपनी चालू कर सकते हैं। नॉर्मली इसको 15 मिनट के लिए ऑलमोस्ट इसको रखा जाएगा। तो आज ये फर्स्ट टाइम हम इसके जो मॉक ड्रिल आज करेंगे, ट्रायल करेंगे, इस तरह की इसका अनुभव क्या रहता है, कितना रेस्पॉन्स टाइम रहता है, कौन से लोग, अलग अलग विभाग, अलग अलग संस्थाएं जिनको ये काम दिया गया है वो कितने समय में पहुंचते हैं, उस सब का ये सब चीज़ हम करेंगे और इसको हम देखेंगे और
सबसे बड़ा जो मकसद है वो मकसद यही है कि सभी लोगों को इसको सीखना है, इसको एक लर्निंग प्रोसेस है जिसको हमें करना है।